अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर लगा एक्स्ट्रा 25% रशिया रिलेटेड टैरिफ हटा दिया है और अब इफेक्टिव टैरिफ 18% रह जाएगा। ये सिर्फ नंबर्स का बदलाव नहीं बल्कि एक ऐसा ट्रेड फ्रेमवर्क है जो एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और एविएशन जैसे सेक्टर्स में नए रूल्स और कमिटमेंट्स तय करता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे डील में क्या तय हुआ है, रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन बिजनेस और यूएस में रहने वाले इंडियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा और प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझिए मेन चेंज क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इंडिया पर लगाया गया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म किया। ये टैरिफ इंडिया के रशियन ऑयल परचेजेस को लेकर लगाया गया था। नए ऑर्डर के मुताबिक इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि वो रशियन फेडरेशन ऑयल की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट बंद करेगा और यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा। साथ ही डिफेंस कोऑपरेशन को अगले 10 साल के फ्रेमवर्क में एक्सपैंड करने की कमिटमेंट भी बताई गई है। यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार इंडियन प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल लेवी हटाकर इफेक्टिव टैरिफ 18% कर दिया गया है और ये चेंज वॉशिंगटन टाइम के मुताबिक 7 फरवरी से लागू होगा। इसका मतलब लीगल लेवल पर टैरिफ स्ट्रक्चर अब ऑफिशियली रीसेट हो रहा है। अब इम्पैक्ट समझिए। पिछले साल से इंडियन एक्सपोर्ट्स पर कुल मिलाकर 50% तक टैरिफ लग रहा था, जो किसी भी बड़े एशियन ट्रेडिंग पार्टनर के मुकाबले सबसे ज्यादा था। टैरिफ हटने का सीधा असर एक्सपोर्टर्स, सप्लाई चेन्स और यूएस मार्केट एक्सेस पर पड़ेगा। इंडियन कंपनीज के लिए कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी, प्राइसिंग कंपेटिटिव होगी और यूएस मार्केट में एंट्री आसान होगी। यूएस में रहने वाले इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए ये रेगुलेटरी रिलीफ है, क्योंकि हायर टैरिफ का बोझ अक्सर इनडायरेक्ट प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स और शिपिंग टर्म्स में दिखता है। डील के बदले इंडिया ने यूएस से करीब $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदने पर सहमति जताई है, जो 5 साल में फेज्ड मैनर में होने वाला है। इसमें यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रीशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी गुड्स, डेटा सेंटर चिप्स और कुकिंग कोल शामिल है। यूएस कुछ एयरक्राफ्ट टैरिफ्स हटाएगा जबकि इंडिया नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करेगा, खासकर फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। इंडिया को ऑटोमोबाइल पार्ट्स और जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर प्रेफरेंशियल टैरिफ कोटा मिलेगा। प्रैक्टिकल तौर पर ये ट्रेड फैसिलिटेशन फ्रेमवर्क है जहां दोनों देश रेगुलेटरी बैरियर्स कम करने पर सहमत हैं। अब लीगल और पॉलिसी एंगल समझते हैं, जो इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। टैरिफ चेंजेस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और बायलैटरल ट्रेड कमिटमेंट्स के तहत लागू होते हैं। इसका मतलब बिजनेसेस को अपडेटेड कस्टम क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस और कॉन्ट्रैक्ट टर्म चेक करनी होगी। यूएस में इंडियन इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये देखना होगा कि शिपमेंट्स नई टैरिफ रिजीम के तहत डिक्लेयर हो। एक्सपोर्टर्स को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वैल्यूएशन नॉर्म्स और रेगुलेटरी फाइलिंग सही रखने होंगे, क्योंकि टैरिफ रिलीफ तभी मिलता है जब कंप्लायंस फ्लॉलेस हो। इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एनआरआईज के लिए इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एयरक्राफ्ट सेक्टर और एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ने से स्किल जॉब्स, पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट फ्लोज में अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। डेटा सेंटर्स और एडवांस चिप में कोऑपरेशन का मतलब टेक इकोसिस्टम एक्सपेंशन, जहां इंडियन टैलेंट ऑलरेडी बड़ी भूमिका निभा रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क फ्यूचर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सावधानी और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी जरूरी है। क्रॉस बॉर्डर बिजनेस करने वाले इंडियंस को पॉलिसी अपडेट्स रेगुलरली ट्रैक करने चाहिए, कस्टम कंसल्टेंट से वेरीफाई करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट्स में टैरिफ क्लॉजेस रिवाइज करवाने चाहिए। यूएस मार्केट में काम कर रहे एंटरप्रेन्योर्स को शिपमेंट टाइमिंग, प्राइसिंग एग्रीमेंट्स और टैक्स इम्प्लीकेशंस समझकर प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पॉलिसी शिफ्ट का पूरा फायदा मिल सके और कंप्लायंस रिस्क ना बने। ये डील इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने की कोशिश है, खासकर उस दौर में जब ग्लोबल टैरिफ डायनेमिक्स तेजी से बदल रहे हैं। इंडिया ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड फ्रेमवर्क पर भी एग्रीमेंट किया है, जिससे लॉन्ग टर्म टैरिफ रैशनलाइजेशन की दिशा साफ दिखती है। ऐसे एग्रीमेंट्स इंडियन बिजनेस और ग्लोबल इंडियन वर्कफोर्स के लिए प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाते हैं।
अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।